एक बात हमेशा याद रखिएगा कि खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही एक रास्ता होता है। देखिए, अगर आप खुश रहते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी 90% बीमारियाँ जो है ऐसे ही आपसे दूर रहेंगी। क्योंकि देखिए दुखी आदमी क्या होता है, चिंता, देखिए दुःख को चिंता कहते हैं और एक पुरानी कहावत है कि चिंता जो है ये चिता के समान होती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है तो समझ लीजिए उसका स्वास्थ्य बिल्कुल गड़बड़ हो सकता है, उसकी आयु कम हो जाएगी, उसके चेहरे पे रौनक नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ जो है अपने दिमाग में जितने टेंशन है उसको निकाल के फेंकिए और हमेशा खुश रहना सीखिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो करेंगे हम 30 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में कुल 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक इन्फॉर्मेशन आपको ये देनी है, देखिए जो जनवरी 2022 का मंथली करंट अफेयर का वीडियो था ये अपलोड हो चुका है। इसका पार्ट वन मैंने कल रात में अपलोड किया था और आज शायद शाम तक जो है या फिर कल शाम तक जो है पार्ट टू भी इसका आ जाएगा। तो आप उसको देख डालिएगा पार्ट वन को पहले, और पार्ट टू का इंतजार कीजिए। जल्दी मैं उसको अपलोड कर दूंगा। कल मैं शाम को उसको अपलोड करता हूँ क्योंकि कल जो है आखिरी दिन है और कल जो है पूरा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए, आप जो इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जो है आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर भारत का जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है ये खोला गया। देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है ये गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। देखिए, चार पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट बनाया गया यहाँ पे। और ये भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है जो कि गुरुग्राम में, यानी कि जो पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, तो गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। देखिए, इससे पहले भारत का जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन था ये नवी मुंबई में स्थित था, और जिसमें ईवीएस के लिए 16 एसी और 4 डीसी चार्जिंग पोर्ट थे। और आपको बता दूं, जो आपका ये नया वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन है जो कि कहाँ बनाया गया है, गुरुग्राम में। तो इसको जो है टेक पायलटिंग कंपनी जिसका नाम है इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। देखिए, ये शायद इलेक्ट्रीफाई नहीं इलेक्ट्रीफाई होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया है जो कि भारत का सबसे बड़ा क्या है, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। और इसको कहाँ पे बनाया गया है, गुरुग्राम हरियाणा में। अगला है कि हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया। तो देखिए, दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड में हाल ही में किया गया है। देखिए, ये है क्या चीज, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पानी में एक ताला बनाया गया है, उस ताले के अंदर जितने जहाज जाएंगे वो लॉक हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक घेरा बनाया गया है, ये आपका पोर्ट यानी कि बंदरगाह है। और यहाँ पे एक लॉक सिस्टम लगाया गया है। इस बंदरगाह के अंदर जो है उसी जहाज को अनुमति मिलेगी जिसको यहाँ पोर्ट से परमिशन मिलेगी। अगर कोई जहाज इसके अंदर चला गया, पोर्ट के किनारे फिर लगा, फिर वहाँ से माल उतरना चालू हो गया और यहाँ पे ये लॉक बंद कर दिया गया है, तो वो जहाज तब तक बाहर नहीं जा पाएगा जब तक इस बंदरगाह से अनुमति नहीं मिलेगी। तो वो इस कुछ इस प्रकार का एक ताला यानी कि लॉक बनाया गया है, जिसको कैनाल लॉक नाम दिया गया है। कैनाल मतलब हो गया नहर, तो नहर टाइप का यह है भी। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक है इसको बनाया गया है नीदरलैंड में। देखिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा ये कैनाल लॉक है इसका उद्घाटन अभी हाल ही में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर जिसका नाम है इज्मू ईडेन में किया गया। देखिए, इज्मू ईडेन लॉक जो है इसको बड़े आधुनिक मालवाहक जहाज़ों को एम्स्टर्डम की बंदरगाहों तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अगला है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम जो है इसको लॉन्च किया गया। तो देखिए, जो आपका द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम है इस पुस्तक को लिखा है सुभाष गर्ग ने। आपको बता दूं, सुभाष गर्ग जो है ये भारत के पूर्व वित्त सचिव थे। और आपको बता दूं, जो आपका ये पुस्तक है 10 ट्रिलियन ड्रीम, ये भारत का ड्रीम है कि भारत जो है ये 10 ट्रिलियन डॉलर की जो है अर्थव्यवस्था बने। तो उसी पर कुछ आधारित ये पुस्तक है। खैर, उतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि कौन सी पुस्तक को किसने लिखा है और वो कब प्रकाशित होगी। तो ये पुस्तक जो आपकी है द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम जो है ये फरवरी 2022 के अंत में प्रकाशित होगी। यानी कि अगला महीना जो फरवरी आने वाला है इसके अंत तक ये प्रकाशित हो सकती है। याद रखिएगा, भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग की पुस्तक आई है जिसका नाम क्या है, द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम।
अगला कि भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने। देखिए आज जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही सेलेक्टिव हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सबको ध्यान सुनिए। देखिए भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, और इन्होंने इस पद पर के वी सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। देखिए के वी सुब्रमण्यम जो है इन्होंने 17 दिसंबर 2021 को जो है अपना पद छोड़ दिया था, तब से ये पद खाली पड़ा हुआ था। तो अभी जो है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने इसको फिल कर दिया और ये नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गए भारत सरकार के। अगला कि हाल ही में किसने देश की भूली बिसरी महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के रूप में इंडियाज वीमेन अनसंग हीरो शीर्षक से एक चित्रात्मक कॉमिक्स पुस्तक का विमोचन किया। तो देखिए इस पुस्तक का विमोचन भारत की केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया है। और ये जो कॉमिक्स पुस्तक है, देखिए जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है क्या कि जो भारत की भूली बिसरी महिला फ्रीडम फाइटर्स थी, ठीक है, उनके बारे में इसमें डिटेल्स मिलेगा आपको। जिस पुस्तक का नाम क्या है, इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज। तो इस पुस्तक को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है भारतीय कॉमिक्स और ग्राफिक उपन्यासों के भारतीय प्रकाशक अमर चित्रकथा के साथ साझेदारी में तैयार किया गया है। और इसमें भारत की उन महिला फ्रीडम फाइटर्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी जिनके बारे में बहुत कम आपको पढ़ने को मिलता है किताबों में। तो मीनाक्षी लेखी ने अभी हाल ही में इंडियाज वीमेन अनसंग हीरो शीर्षक नाम की एक चित्रात्मक कॉमिक पुस्तक को जो है लॉन्च किया है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने इस वर्ष दिए गए कुल 189 पुलिस पदकों में से कुल 150 यानी कि 115 पुलिस पदक वीरता को जो है हासिल किया। तो देखिए 189 पुलिस पदकों में से 115 पद जीतना बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इसको जीता है जम्मू कश्मीर ने। देखिए जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, तो जम्मू कश्मीर के पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए 115 पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, जो कि इस साल किसी भी पुलिस बल से सबसे अधिक है। और इसके बाद सीआरपीएफ को 30, छत्तीसगढ़ पुलिस को 10, ओडिशा पुलिस को 9 और महाराष्ट्र पुलिस को 7 पदक दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। देखिए आपको बता दूं ये जो पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये पुस्तक जो है भारत की भौतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं का मिश्रण है, और एक राष्ट्र के रूप में भारत के पिछले 75 वर्षों की प्रगति पर प्रकाश डालता है ये पुस्तक। और इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है। अगला है कि हाल ही में किसने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन यानी कि इंडिया सेंट्रल एशिया समिट की मेजबानी की। तो देखिए पहली बार वर्चुअल रूप से जो है एक जो है भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया हाल ही में, और इसकी मेजबानी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। देखिए नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हाल ही में इस पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। देखिए मध्य एशिया में कौन कौन से देश जो है आते हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट किए, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके नाम मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये जो है मध्य एशिया के नेताओं के स्तर पर एक छोटी सी बातचीत थी कि कैसे कैसे क्या करना है हमको। देखिए मध्य एशियाई क्षेत्र में 5 मान्यता प्राप्त देश हैं। कौन कौन? कजाकिस्तान गणराज्य है, किर्गिज गणराज्य है जिसको किर्गिस्तान आप कहते हैं, और ताजिकिस्तान गणराज्य है, और साथ में तुर्कमेनिस्तान और अर्मेनिस्तान और उज्बेकिस्तान है। तो ये मान्यता प्राप्त देश हैं मध्य एशियाई रीजन के, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया गया। तो देखिए डिजिटल संसद ऐप को अभी हाल ही में भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए जो आपका डिजिटल संसद एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं आप। देखिए इसके माध्यम से जो नागरिक हैं ये देख सकते हैं कि उनके संसद सदस्य क्या कर रहे हैं संसद में बैठकर, ठीक है, और वो किस तरह बहस में भाग लग रहे हैं, और वे क्या कह रहे हैं, अपनी बातों को जो है कैसे रख रहे हैं संसद में, जनता की आवाज़ को वो संसद में कैसे उठा रहे हैं। तो इसमें जो है इस ऐप के माध्यम से आप देख सकते हैं। और इस एप्लीकेशन का उपयोग करके जो सांसद होंगे ये अपनी अटेंडेंस यानी कि अपनी उपस्थिति को डिजिटल रूप से दर्ज करा सकते हैं। और इस एप्लीकेशन की खास बात क्या है, देखिए जो आपका डिजिटल संसद एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन में 1947 के बाद से बजट भाषणों के साथ साथ 12वीं लोकसभा से 17वीं लोकसभा तक की सदन की चर्चाओं की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। 10वां प्रश्न है कि
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स 2021 के मुताबिक 2021 में जो आपका गोल्ड डिमांड है ये 10% बढ़कर कितना हो गया। आपको बता दूं जो आपका वर्ल्ड ग्लोबल काउंसिल है इसने अभी हाल ही में गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स 2021 नाम की एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि ग्लोबल गोल्ड डिमांड जो है ये 10% बढ़कर कुल 4021.3 टन हो गया। और देखिए इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लिए बताया गया है कि भारत में जो सोने की खपत है ये 2021 में बढ़कर 797.3 टन हो गई। ठीक है। और देखिए कल एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। कल मैंने लिविंग रूट ब्रिज के बारे में बताया था। ठीक है। तो देखिए प्रश्न था कि हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है। तो देखिए ये राज्य आपका मेघालय होगा। कल थोड़ा सा गलती हो गई, तमिलनाडु मैंने बोल दिया था, तो वो एक आध बार हो जाती है, लेकिन उसको हम सुधार कर लेते हैं। गलती हर इंसान से हो जाती है, तो अभी उसको सुधार कर लीजिए। मेघालय याद रखिएगा। मेघालय में जो है ये आपका जो आपका लिविंग रूट ब्रिज है, तो इसके लिए कुछ जो है हरित नियमों को रेखांकित किया गया है। और मैंने कल आपको बताया भी था कि लिविंग रूट ब्रिज क्या होता है। जो पेड़ की जड़ें होती हैं, जड़ों को जो है उसमें ऐंठ मैंठ कर जो है एक ब्रिज यानी कि पुल का निर्माण कर दिया जाता है, जिससे लोग जो है नदियों और मतलब नदियों के ऊपर बनाया जाता है कि आर पार आते जाते रहते हैं। और इन ब्रिजेस को जो है जिंग किंग जिरी भी कहा जाता है। इसका निर्माण पारंपरिक जनजाति ज्ञान का प्रयोग करके रबर के वृक्षों की जड़ों को जोड़ तोड़ करके किया जाता है, और मुख्य रूप से इन्हें धाराओं या फिर नदियों को पार करने के लिए बनाया जाता है। और मैंने कल बताया भी था कि एक मूवी आई थी अवतार मूवी, उसमें आप देखेंगे आपको इस टाइप की ब्रिज यानी कि जो आपका लिविंग रूट ब्रिज है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो अवतार मूवी किसने किसने देखी है जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं देखिए तो उसको देखिए, बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा आपको। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करने पर, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लाइक करना भूल गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगला कि गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है, बताइए। और जो अमाउंट है उतना निवेश करने के बाद भारतीय एयरटेल में गूगल कितने % हिस्सेदारी ग्रहण कर लेगा, ये भी बताइए। नहीं पता है तो कल का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज करा लिए, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला है 28 जनवरी 2022 को किस महान फ्रीडम फाइटर का 157वां जयंती है, बताइए। और अगला कि हाल ही में नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजनाओं की शुरुआत की है, आंसर बताइए। अगला कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। कल का पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया था, बताइए। तो देखिए इसको मनाया था 26 जनवरी को। 26 जनवरी को आप रिपब्लिक डे तो मनाते ही हैं, लेकिन 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी कि इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाते हैं हम। और अगला कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दी। तो देखिए आंध्र प्रदेश में पहले 13 जिले थे, और 13 और नए जिले बनने जा रहे हैं इन्हीं 13 जिलों से काटकर। तो अब आंध्र प्रदेश राज्य में 26 जिले हो जाएंगे। अगला कि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में किस देश को 85वां स्थान मिला है। तो ये देश अपना भारत है, इसको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में 85वां स्थान मिला है। अगला कि ब्रांड फाइनेंस 2022 में किसने दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है। तो देखिए ये ब्रांड आपका एप्पल है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफलों की डिलीवरी पूरी कर दी है। तो ये देश आपका रूस यानी कि रसिया है। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।